नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। पटना नगर निगम के द्वारा राजधानी में अलग अलग जगहों पर 17 ऐसे जगह हैं जहां पर अस्थायी रैन बसेरा का इंतजाम किया गया, व्यवस्था किया गया है। देखिए, इस वक्त हम सचिवालय के पास मौजूद हैं जहां पर निःशुल्क रैन बसेरा का इंतजाम किया गया है। कई ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं होता है, ऐसे में ठंड में वो फुटपाथ किनारे, सड़क किनारे कहीं पे सोते हैं, लेकिन अब उनके लिए ये व्यवस्था किया गया है। देखिए, यहाँ पर साफ लिखा गया है निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल। और ठंड के मौसम में 24 घंटे लोग यहाँ पर, गरीब लोग जो है वो रह सकते हैं। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, पूरा व्यवस्था दिखाएंगे किस तरीके से ये जो रैन बसेरा है वो क्या क्या यहाँ पर सुविधा दी गई है, क्या कुछ व्यवस्था किया गया, वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, अंदर प्रवेश करते ही मिनरल वाटर का व्यवस्था किया गया है। जो लोग यहाँ पर रहेंगे उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। ऊपर लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पेयजल। दूसरी तरफ यहाँ पे दिखा दे कि ये जो सचिवालय के पास रैन बसेरा बनाया गया है, ये पूरी तस्वीर आप देखिए। 30 बेड की कैपेसिटी यहाँ पे, 30 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं और तमाम जो सुविधाएँ हैं वो दिया गया है। बेड दिया गया है, चादर, ब्लैंकेट दिया गया है, तकिया दिया गया है और सबसे बड़ी चीज़ कि इसे CCTV निगरानी में रखा जा रहा है। एक तरफ CCTV कैमरा लगाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है वो मॉनिटर करने के लिए स्क्रीन लगाया गया है जिसे मॉनिटर किया जा सकता है। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं उसकी निगरानी करते हैं और साथ ही साथ जो व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं और जो लोग आते हैं उसके लिए डायरी मेंटेन किया जाता है। एक बार हम फिर से आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अब इस रैन बसेरा में रहने के लिए आ गए हैं। आपको साथ ही साथ ये बता दें कि सचिवालय के साथ जो और 16 जगह है जहां पर नगर निगम की तरफ से जो रैन बसेरा का व्यवस्था किया गया है वो हड़ताली मोड़ पर है, सचिवालय गेट संख्या 3 जहां पर अभी मैं मौजूद हूं, गांधी मैदान गेट संख्या 4 पर, वैशाली गोलंबर, छज्जू बाग मोड़, मलाई पकड़ी मंदिर, बहादुरपुर पुल के नीचे और चेक शिकारपुर पुल के नीचे, और इसी के साथ जो है हार्डिंग रोड हज भवन के पास में। और साथ ही साथ जो व्यवस्था की गई, जैसे सचिवालय के पास ये जो रैन बसेरा का व्यवस्था किया गया, यहाँ पर 30 बेड की व्यवस्था है और भी जो रैन बसेरा है वहाँ पर भी 30 बेड की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। जैसे R ब्लॉक के पास पुरुष के लिए 30 बेड का व्यवस्था है, महिलाओं के लिए 15। GPO गोलंबर के पास पुरुषों की जो बेड की व्यवस्था है वो 30 है, महिलाओं की 15। बुद्धा स्मृति पार्क के पास पुरुष के लिए 30, महिला के लिए 15 और ऐसे ही गांधी मैदान के पास 30 और महिलाओं के लिए 15। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो व्यवस्था यहाँ पर नगर निगम के द्वारा किया गया वो व्यवस्था कैसा है। सबसे पहले नाम बताइए अपना। शंभू चौहान मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नोनिया चेक पोस्ट सोहरा। जी, ये बताइए कि यहाँ कैसे आए, पटना में क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री काम करते हैं जी, ये जो व्यवस्था यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो किया गया है, ये व्यवस्था अच्छा, कैसा लगा आपको? कारपेट नीचे बिछाया हुआ है, जी एक चौकी, जी सिंगल चौकी है, तोशक है, तकिया है, एक कम्बल है, जी। सफ़ेदा है। यह बहुत अच्छा है। RO का पानी मिलता है पीने के लिए। मतलब गरीबों के लिए हर एक व्यवस्था नगर निगम के हर द्वारा तरह किया के गया है। सुविधा दिया गया है। जी, हर तरह का संतुष्ट सुविधा हैं है। आप? बहुत संतुष्ट किसी है। चीज की कमी जो यहाँ कोई पर- कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ का अच्छा, सुविधा ये है। बताइए कि खुले में सचिवालय के पास ये बनाया गया है, मच्छर भी काटते हुए क्या रात में नहीं। इसके नहीं? नहीं, मच्छर नहीं काटता है। वो मच्छर का दवाई आता है छिड़काव करने के लिए। 7:30 बजे के अंजाद में आ जाएगा। ये बताइए, यहाँ पर रहने के लिए क्या आपको कोई चार्ज देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता नहीं, है? कोई पैसा नहीं देने पड़ता है। निःशुल्क व्यवस्था है। निःशुल्क व्यवस्था है। मतलब जो पोस्टर बैनर बाहर लगाया गया है कि निःशुल्क व्यवस्था है वो सही हाँ, है। एकदम सही है। ये बताइए, कुछ पैसा भी लिया गया आपसे यहाँ पर? कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? लवकुश चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? नोनिया चक के। कैसा व्यवस्था लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया क्या कुछ सुविधा दिया जा रहा है? सुविधा, सब चीज दिया जा रहा है। कम्बल वगैरह कुछ सब, ठंड लगने के लिए कोई जी। अच्छी नहीं है, मतलब ठंड नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और ठंडा भी इसी तरह नहीं लगता है। जी। एकदम आराम से सो जाओ, दिन भर काम करो, सांझ के आओ, सो जाओ। रहने वाले तो दिन भर भी रह सकते हैं क्योंकि 24 घंटा व्यवस्था है यहाँ पर। नहीं, दिन की नहीं, रात की। नहीं, 24 घंटा व्यवस्था किया गया है, कभी भी आप आके रह सकते हैं। आप मजदूरी करते हैं तो आप दिन में काम करने जाते हैं, रात में आते हैं, लेकिन रहने के लिए तो 24 घंटा रह सकते हैं। हाँ, 24 घंटा रह सकते। व्यवस्था सही है। हाँ, सही है। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। आप कहाँ से आए हैं? डुमरी, क्या काम करते हैं आप? ढलैया में रहते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ जो व्यवस्था किया गया है निःशुल्क रैन बसेरा का, क्या कुछ पैसा भी लगा है आपको यहाँ पर? नहीं लगा है, कोई पैसा नहीं लगा कोई है। पैसे नहीं। क्या व्यवस्था सही लग रहा है आपको? सही लग रहा है, कुछ कमी व्यवस्था कुछ में? कमी नहीं है। क्या क्या व्यवस्था दिया गया है? वो एक चौकी है, जी। एक तोशक है हम्म। और एक कम्बल है, एक तकिया है जी।
देखिए दूसरी तरफ ये जो मजदूर है वो अब अपने जो बिस्तर है वो बिस्तर को सही कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने काम करके आ चुके हैं और जो व्यवस्था दिया गया है, कंबल, चौकी, बेड दिया हुआ है, तकिया दिया गया है, तो अब अपने अपने चीज़ों को ये ठीक कर रहे हैं ताकि रह सकते हैं। ये बिजली का बोर्ड भी दिया गया है। चार्ज करने के लिए। मोबाइल रखते हैं आप? हाँ ना भैया रखते हैं, हम तो उनके ना पास रखते मोबाइल हैं। है, हाँ तो उनके चार्ज भी पास। कर सकते हाँ हैं, चार्ज। मतलब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए अब तमाम चीज़ें देखिए, एक एक करके जो लोग हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं। जो रैन बसेरा का व्यवस्था पटना नगर निगम की तरफ से 17 जगहों पर किया गया है उसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए अग्निशमन यंत्र भी दिया गया है कि किसी भी तरीके की अगर जो कोई दुर्घटना घटती है तो उससे बचने के लिए ये व्यवस्था की गई है। नीचे में कारपेट बिछाया हुआ है, 30 बेड की कैपेसिटी है इस रैन बसेरा की, जो सचिवालय गेट नंबर 3 के पास बनाया गया है। पीने के लिए आरओ का वाटर दिया गया है। यहाँ पर मिरर देख सकते हो, मतलब हर एक चीज़ नगर निगम के द्वारा गरीबों के लिए, वैसे जो लोग हैं जिनके पास छत नहीं है वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। देखिए जो व्यवस्थापक हैं जिनके तरफ से यहाँ पर सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है, थोड़ा जानकारी इनसे भी ले लेते हैं। एक मिनट समय दीजिएगा, ये बताइए कितने, क्या 30 बेड की जो कैपेसिटी है भर जाता है या खाली रहता है? भर जाता है, ओवर हो जाता है हमको तो ओवर भी हो जाता है। हाँ वो लोग वापस कहाँ का रहते हैं? वापस में इधर गारबुला की तरफ भेजते हैं। नीचे सोने की व्यवस्था नहीं है? नहीं, नीचे सोने का आदेश ही नहीं है। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई रिक्वेस्ट लेट, फिर भी कोई देर से रात में पहुंच रहा है तब आगे उसके भेज लिए- देते हैं। और ट्रेन बसेरा है ना बगल में, जीपीओ हो गया, आर ब्लॉक में तो व्यवस्था है इसके, फिर इधर बगल में क्या बोलते हैं हड़ताली मोड़ पे व्यवस्था है। जी, तो उन्हें गाइड कर देते हैं आप हाँ लोग। फोन करके बोल देते हैं, वहाँ भेज देते हैं। जी, ये बताइए ये जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं इसमें क्या कुछ जानकारी आप लोग लेते हैं? जानकारी ये लेने की कहाँ क्या नाम है, पिता का नाम क्या है और मोबाइल नंबर क्या है जी। और कहाँ का रहने वाला है उसको पूछ लेते हैं, उसका समय वैसे हम देते हैं और किसी से कोई चार्ज तो नहीं लिया जाता कोई है? चार्ज नहीं, निःशुल्क तो लिखा हुआ 24 घंटा है। हाँ व्यवस्था किसी है। से पूछ लिया जाए। जी, हाँ 24 घंटा व्यवस्था है, रात में सोने का ही पूरा व्यवस्था है। चलिए। तो देखा आपने किस तरीके से पटना नगर निगम के तरफ से राजधानी में 17 जगहों पर निःशुल्क रैन बसेरा का जो व्यवस्था है वो किया गया है। अस्थायी तौर पर ठंड से बचने के लिए गरीब तबके के जो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, वैसे लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है। लोगों ने कहा कि जो भी व्यवस्था यहाँ दिया गया है उससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं। 24 घंटा रहने की व्यवस्था है, सरकार की तरफ से ये निःशुल्क किया गया है और लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और सुबह फिर अपने काम के लिए चले जाते हैं। फिलहाल इस खबर